यूक्रेन के हाईजैक प्लेन पर बड़ा खुलासा हुआ है। हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन के प्लेन को चुराया है। प्लेन को चुराकर ईरान ले गए हथियारबंद लोग। प्लेन में यूक्रेन का एक भी यात्री नहीं था, यह मंत्री की तरफ से कहा गया। वहां के हथियारबंद लोग जो हैं वो प्लेन को चुराकर ईरान की तरफ ले गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बताया गया कि हथियारबंद लोग ये थे जो इस प्लेन को हाईजैक करते नजर आए। और राहत वाली बात यह थी कि इस प्लेन में यूक्रेन का कोई यात्री मौजूद नहीं था। यह बात वहां के मंत्री की तरफ से बताई गई है। यूक्रेन के हाईजैक प्लेन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रविवार को यह प्लेन हाईजैक हुआ था और तब से लेकर अब तक इस प्लेन का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। यह प्लेन कहां पर है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। हथियारबंद लोग यहां पहुंचते हैं, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है इस प्लेन को वो हाईजैक करते हैं। और अब तक जो इनपुट निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक इस प्लेन को वो ईरान की तरफ लेकर गए थे। यूरान का ये प्लेन था। अब ईरान की तरफ क्यों गया, कौन कौन इसमें सवार था, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो कौन लोग थे जो इस प्लेन को ईरान की तरफ ले गए। यूक्रेन का जो ये प्लेन था इसमें कौन लोग सवार थे, कितने लोग सवार थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। क्या यूक्रेन के अंदर जो उनकी आंतरिक गतिविधियां सियासी हैं उसकी वजह से कुछ हुआ है या कोई आतंकवादी संगठन है? मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर को लेकर एक अच्छी अपडेट तो यह है कि इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, लेकिन सवाल फिर से वहीं से शुरू करता हूं मैं। क्या वजह हो सकती है इस प्लेन को हाईजैक करने की, ईरान की तरफ ले जाने की? और अगर कोई जानकारी है तो जरा बताइए, कौन इसमें सवार था, कितने लोग थे? देखिए, जो यूक्रेन के डिप्टी मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से यही है कि जो प्लेन कीव से काबुल भेजा गया था वो वापस कीव नहीं लौटा, वो ईरान चले गया। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सरकार का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान से 12 लोग वापस आए हैं। तो 2 दिन बीत चुके हैं। रविवार को ये प्लेन काबुल से उड़ा था, उसे कीव लौटना था, लेकिन वो ईरान चले गया। तो ऐसी स्थिति में दो बातें सामने आती है। पहली बात तो ये कि यूक्रेन की जो अपनी आंतरिक राजनीति है उसकी वजह से हो सकता है कि जो लोग प्लेन पर सवार थे उन्होंने फैसला लिया कि वो वापस स्वदेश नहीं लौटेंगे और उन्हें यूक्रेन की सरकार अब हाईजैक का नाम दे रही है। क्योंकि जिस तरीके की प्रतिक्रिया यूक्रेन से आ रही है उसमें ज्यादा संभावना इस बात की लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि काबुल में अभी अराजकता का दौर है, एयरपोर्ट के क्या हालात है ये पूरी दुनिया देख रही है। वैसी स्थिति में उस प्लेन का कुछ दूसरे लोगों द्वारा उड़ाकर लेकर ईरान ले चल जाना भी वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में काबुल एयरपोर्ट पर एटीसी हो या फिर एयरपोर्ट हो, सब पर अमेरिकन आर्मी का कब्जा है। अमेरिकन फोर्सेस उसे कंट्रोल कर रही है। वैसी स्थिति में कोई दूसरा तत्व इसे बिना मर्जी के इस प्लेन को लेकर जा पाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो हालात वहां पर है उसके मद्देनजर कुछ भी हो सकता है। तो या तो कुछ अनजान लोग इस प्लेन को उड़ाकर लेकर गए जिसे यूक्रेन की सरकार हाईजैक का नाम दे रही है, या फिर जो कुछ लोग बागी हो चुके हैं और यूक्रेन की सरकार उन्हें अब हथियारबंद हाईजैकर का नाम दे रही है। ये 2 परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे बीतने के बाद भी काबुल से कीव लौटने वाला प्लेन लौटकर नहीं आया है। और यूक्रेन की सरकार कह रही है कि हमारे प्लेन को किसी ने चुरा लिया है। तो उनके रिएक्शन से ही ये लगता है कि उन्हें पता है कि जो प्लेन लेकर गए वो कौन है। बस उन्हें वो उस नाम से संबोधित नहीं करना चाह रहे हैं कि क्या वो बागी हो गए हैं या फिर वो ऐसे लोग हैं जिन्हें यूक्रेन की सरकार जान रही है, लेकिन अब उसे रिकॉग्नाइज करने के मूड में यूक्रेन की सरकार नहीं है। जी अच्छा, जरा ये भी बताइए मनीष, क्योंकि ये मामला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, लिहाजा यूक्रेन की आप इंटरनल पॉलिटिक्स का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन तालिबान को लेकर भी अपने आप सवाल जाता है। हथियारबंद हमेशा वो लड़ाके मौजूद रहते हैं, तो क्या उनकी तरफ से अब तक कोई रिएक्शन इस खबर को लेकर आया, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है इस खबर को लेकर? देखिए, तालिबान अथॉरिटी की तरफ से तो अभी फिलहाल कोई रिएक्शन की जानकारी नहीं सामने आ रही है। लेकिन अहम बात यह भी है जो हम सबको देखना पड़ेगा कि जो खास करके अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट को लेकर लगातार तालिबान का यह कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के कंपाउंड में हो या फिर काबुल एयरपोर्ट का ऑपरेशन, ये दोनों अभी यूएस आर्मी के जिम्मे है, यूएस डिफेंस फोर्सेस के जिम्मे है। इसमें तालिबान का कोई दखल नहीं है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो फिलहाल अभी जो जवाबदेही बनती है
वो जवाबदेही बनती है यूएस अथॉरिटीज की। और इसके अलावा ये लोग कौन हैं जिसके बारे में यूएस अथॉरिटी को भी पता हो सकता है, तालिबान को भी पता हो सकता है, और जाहिर है यूक्रेन के लोगों को भी पता होगा। लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई और जानकारी उस रूप में सामने नहीं आई है, क्योंकि हो सकता है कि जिसे यूक्रेन की अथॉरिटी ये कह रही है कि हमारा प्लेन हाईजैक हुआ है, वहीं दूसरे जो देश हैं उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये मर्जी से कहीं और गया है। जी नहीं तो मनीष, अगर जो आप बात कह रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार को पता है, उनके बयान से कम ऐसा लग रहा है, तो क्या वजह हो सकती है इस नाम को छिपाने की? और अगर मर्जी से गया है तो ये क्या हो इसकी वजह हो सकती है? जरा इन दोनों एंगल पर भी थोड़ी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक ऐसे समय में जब दुनिया भर के तमाम देश अपने अपने नागरिकों को, अपने अपने जो संसाधन है, चाहे डिप्लोमेट्स हैं या मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो भी काबुल में मौजूद हैं, उन सबके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, वहीं पर यूक्रेन की तरफ से भी 3 फ्लाइट भेजी गई थी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और रविवार को जो फ्लाइट पहुंची जिसमें 83 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड कराए गए थे, और उसके बारे में यूक्रेन की सरकार ने फिलहाल आधे अधूरी जानकारी दी है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि 12 मिलिट्री पर्सनल कीव लौट आए हैं, लेकिन बाकी लोग अभी नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका भी कहना यह है कि रविवार को ये प्लेन काबुल से कीव आना था, जो कि ईरान वापस चले गया है। अब ऐसी स्थिति में सवाल है कि आखिर वो प्लेन उड़ाकर कौन लेकर गया, जिसको लेकर यूक्रेन की अथॉरिटी कह रही है कि कुछ हथियारबंद जो लोग हैं उन्होंने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। वहीं एक उनके आधिकारिक प्रतिक्रिया में यह भी कहा जा रहा है कि हमसे हमारा प्लेन चोरी कर लिया गया है। लेकिन यूक्रेन की अथॉरिटी ये भी नहीं बता रही है कि उस प्लेन को वापस लाने के लिए क्या वो ईरान की सरकार के साथ या अफगानिस्तान में तालिबान अथॉरिटी के साथ या फिर अमेरिकन फोर्सेस के साथ कोई बातचीत कर रही है या नहीं कर रही है। और ऐसी स्थिति में सवाल 2 बनते हैं। पहला सवाल ये कि जो प्लेन उड़ाकर ले गया वो लोग कौन थे, और क्या वो यूक्रेन के लोग थे? अगर वो यूक्रेन के लोग थे तो क्या वो ग्रुप ऐसा तो नहीं जो कि यूक्रेन वापस नहीं जाना है और उन्होंने काबुल से बजाय कीव लौटने के उन्होंने तेहरान या किसी और शहर जाने का फैसला किया? जी, अब मनीष जरा ये समझाइए दर्शकों को कि क्योंकि जानकारियां छन कर आ रही हैं, ये कहां से खबर आती है कि ये जो प्लेन है ये ईरान की तरफ गया? इस बात को लेकर पुष्टि कहां से की गई है? और अगर ईरान गया जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है, तो ईरान जाने की मुकम्मल वजह क्या हो सकती है? वहां ऐसा क्या है जो ये प्लेन हाईजैक होके या स्वेच्छा से वहां चला गया? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ये भी जानकारी यूक्रेन अथॉरिटी की तरफ से दी गई है कि जो प्लेन काबुल से उड़ा और जिनको कीव की राजधानी लौटनी थी, बजाय उसके वो ईरान चले गया। ये भी बात यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है। और जैसा कि हमारे दर्शकों को भी पता है कि यूक्रेन में अपने राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, जहां पर एक तरफ ईरान और रूस जैसी शक्तिशाली देश है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन के जो मौजूदा राजनीतिक गठबंधन है उसको सपोर्ट कर रहा है। वैसी स्थिति में अब लगता यही है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब जो अगला नंबर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि यूक्रेन में भी एक राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसके लिए ये सुपर पावर जो देश हैं उनका अपना ये एक गेम भी हो सकता है, जहां पर उन्होंने कुछ मिलिट्री पर्सनल्स को या कुछ डिप्लोमेट्स को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो मौजूदा जो राजनीतिक सत्ता है उससे अलग जाकर, उससे बागी बजाकर वो ईरान चले जाए। ऐसी एक संभावना है, हालांकि इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन की अथॉरिटी की तरफ से जो कुछ बताया गया उसमें ये छनकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात है कि जिन लोगों को कीव लौटना था, काबुल से कीव लौटना था, तो आखिर क्या परिस्थिति बनी कि वो कीव की बजाय कहीं और चले गए। 2 दिनों से आधिकारिक तौर पर वो प्लेन जिस डेस्टिनेशन पे जाना था वहां नहीं पहुंचा है, और 2 दिन तक एक प्लेन के नहीं पहुंचने के बाद भी जो चुप्पी, ये अपने आप में थोड़ा अजीब सा लगता है कि तमाम जो देश हैं, चाहे यूरोपीय देश हैं या दूसरे सुपर पावर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्लेन के हाईजैक होने में या एक प्लेन के गायब हो जाने के बाद भी कहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।